नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा तक में। जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी की एग्ज़ाम चल रही है और अभी एसएससी जीडी की 13/1/2023 की फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हुई है। तो इस फर्स्ट शिफ्ट में जीके और जीएस के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों का अपन इस क्लास में एनालिसिस करेंगे। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि माइक्रो फाइनेंस को रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है। माइक्रो फाइनेंस को रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के द्वारा माइक्रो फाइनेंस को रेगुलेट किया जाता है। आरबीआई की मैं बात करूं तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। आरबीआई का गवर्नर कौन है, शशिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं साथ में। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न इसमें पूछा गया था संयुक्त सैन्य अभ्यास का। स्टूडेंट ने इतना बताया कि सर संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्वेश्चन आया है। अब ये तो नहीं पता कि कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास पूछा था, पर कुछ इंपॉर्टेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है आगे आने वाली शिफ्ट में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जैसे वज्र प्रहार जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है वो किन किन दो देशों के बीच में होता है, भारत और अमेरिका के बीच में। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में। सूर्य किरण युद्धाभ्यास है वो किन किन के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में। गुरुड और वरुण, ये दोनों देखो, गुरुड और जो वरुण है ये दोनों के दोनों भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। गुरुड और वरुण भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। कोकण युद्धाभ्यास है वो भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। और धर्म गार्जियन ये भारत और जापान के बीच में है। दोस्ती युद्धाभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में होता है। हैंड इन हैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये भारत और चीन के मध्य होता है। और खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के मध्य है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो एक बार आप इनको पढ़ जरूर लेना, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाली शिफ्ट में भी एसएससी जीडी में कभी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, इसमें देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, पीछे एक शिफ्ट का मैं एनालिसिस आपको करवा रहा था, उसमें भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि उसमें प्रश्न पूछा गया था यूपी के मुख्यमंत्री का। और उस समय मैंने आपको बताया कि यूपी का राज्यपाल भी पूछा जा सकता है, यूपी का राज्यपाल भी पूछा जा सकता है। वहाँ पर मैंने बात भी की थी कि वर्तमान में भारत में केवल 2 ही स्टेट ऐसे हैं जिनमें महिलाएं राज्यपाल हैं। एक तो आपको पता है छत्तीसगढ़ की महिला है, वो राज्यपाल है, छत्तीसगढ़ में महिला राज्यपाल है अनुसुईया। और एक यूपी में महिला राज्यपाल है, वो कौन सी, आनंदीबेन पटेल। तो आज इस 13 तारीख की पहली शिफ्ट में पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश की जो महिला है राज्यपाल है वो कौन है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, तो वो कौन है, श्रीमती आनंदी देवी पटेल जो है वो आनंदीबेन पटेल क्या है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। और यूपी का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी पूछा जा चुका है, योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट जो राज्य हैं उनके राज्यपाल पूछे जा सकते हैं, उनके राज्यपाल मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो असम का अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो जगदीश असम का अभी राज्यपाल है। बिहार का फागू चौहान है राज्यपाल। छत्तीसगढ़ की जो महिला है राज्यपाल वो कौन है, अनुसुईया। और कर्नाटक का कौन है राज्यपाल, थावरचंद गहलोत। मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो ये कुछ और राज्यों के मैंने राज्यपाल लिखे हैं, तो ये भी आप एक बार जरूर पढ़ लेना, हो सकता है आगे आने वाली शिफ्ट में इनमें से कोई एक और पूछ लिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं तो अगला प्रश्न इसमें पूछा गया था बस्तर विद्रोह के बारे में, प्रश्न पूछा गया था बस्तर विद्रोह के बारे में कि बस्तर विद्रोह कब हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया। तो बस्तर विद्रोह जिसे भूखाल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ये 1910 में मध्य भारत में बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था, 1910 में हुआ था। और जो मध्य भारत का जो बस्तर रियासत है उसने ब्रिटिश राज के खिलाफ एक ही आदिवासी विद्रोह किया था। तो ये बस्तर विद्रोह के बारे में प्रश्न पूछा गया था कि बस्तर विद्रोह कब हुआ था, तो 1910 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं तो अगला प्रश्न पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, ये पूछा गया था। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहदर्थ। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, बृहदर्थ था। बृहदर्थ ने 187 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया था, 187 से 180 तक ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। बृहदर्थ की हत्या करके, बृहदर्थ की हत्या किसने की थी, उसके सेनापति पुष्यमित्र ने की थी। और उसने शुंग वंश की स्थापना कर ली बाद में शुंग वंश की स्थापना कर ली। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, इसकी हत्या कर दी बृहदर्थ की। तो यही प्रश्न आया था कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो बृहदर्थ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न पंचवर्षीय योजना से पूछा गया। पंचवर्षीय योजना से लगभग शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है।
पंचवर्षीय योजना से लगभग शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो एक बार आप पंचवर्षीय योजना को ध्यान से पढ़ के जाना। जो 12 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का मैंने इस चैनल पे आपको जो एनालिसिस करवाया है, उस एनालिसिस में जाके आप देखना, वहाँ पर मैंने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पूरा विस्तार से बता रखा है। तो 12 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की जो क्लास है, इस चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है SSCGD 2023 के नाम से, उस पर जाना आप। 12 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर देखना, वहाँ पर मैंने आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में पूरा डिटेल से बता रखा है, तो वो आप जरूर देख लेना, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1956 से लेकर 1961 तक था। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य क्या था, उद्योगों के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। इसमें औद्योगिकरण में तेजी की थी, मतलब उद्योगों के विकास में विशेष जोर दिया गया था। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया था। और कल एक बार पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया था, एक बार 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया था। तो बार बार पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप जो 12 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का जो एनालिसिस मैंने करवाया जीके जीएस का, तो वहाँ जाके आप इनको एक बार जरूर देख लेना पंचवर्षीय योजना को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ तो अगला प्रश्न इसमें पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ। ये प्रश्न पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। जैसे ही अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया, उसके जस्ट दो दिन बाद 28 जनवरी 1950 को क्या कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कर दिया। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के जो 50वें न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो कौन है, तो जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इसके क्या है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है कि वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, तो 50वें नंबर के है वो कौन है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं तो अगला प्रश्न पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर पूछी गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर कितनी, 74.04% है। देश की साक्षरता दर कितनी, 74.04%। पुरुषों की साक्षरता दर कितनी, 82.14%। और महिलाओं की कितनी, 65.646%, 65.46%। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार, तो केरल की 94%। और सबसे कम पूछ सकता है कहाँ की, तो बिहार की 61.80%, 61.80%। तो सबसे कम बिहार की साक्षरता दर और सबसे ज़्यादा केरल की। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं तो अगला प्रश्न इसमें पूछा गया था कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेले गए थे। 2018 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे, तो 2018 के राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। तो ये आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में हुए थे 2018 के राष्ट्रमंडल खेल, इनसे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं तो नेक्स्ट स्टूडेंट ने बताया कि सर युद्ध से संबंधित क्वेश्चन आया था। तो युद्ध से संबंधित आपको पता है बार बार प्रश्न पूछ रहा है, त्राइन का युद्ध पूछा जा चुका है, पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा जा चुका है। तो युद्ध से संबंधित बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में। त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 में। तो इनमें से एसएससी प्रश्न बना चुकी है, तो इनको एक बार आप ध्यान से जरूर पढ़ लेना। हो सकता है क्योंकि एसएससी बार बार अपने क्वेश्चनों को रिपीट कर रही है, तो हो सकता है यहाँ से दोबारा प्रश्न पूछा जा सके। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूँ तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल से कौन सा अभिनेता राज्यसभा का सदस्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मिल पाया। अगर आपको इस आंसर का पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ये प्रश्न पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल से वर्तमान में कौन से अभिनेता हैं वो राज्यसभा के सदस्य हैं। तो ये वो क्वेश्चन थे जो आज की 13/1/2023 की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी SSCGD की, उसमें जीके और जीएस के पूछे गए थे क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।